Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो हम बात कर रहे हैं कवर्ड पुट की। अब तो कवर्ड पुट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पुट के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमारे लॉस को प्रोटेक्ट करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके पास केवल फ्यूचर पोजीशन है, देखो शॉर्ट पोजीशन क्या हम इक्विटी में होल्ड करके चल सकते हैं? जवाब है नहीं, पर फ्यूचर में तो कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर मान लेते हैं ये XYZ के पास एक शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन पड़ी हुई है। अब ये शॉर्ट फ्यूचर किसी का भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर 100 रुपए पर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे जाने पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब यहां पर जो व्यू है वो बेरिश है ना, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी बुलिश साइड पे बनानी पड़ेगी। तो अगर ये 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए के नीचे चला गया तो फायदा या नुकसान? फायदा। पर अगर ऊपर चला गया तो नुकसान या फायदा? नुकसान। तो नुकसान से बचना है ना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? आप शॉर्ट करेंगे OTM पुट को और स्ट्राइक लेंगे 95 का, ठीक है। और अगेन ये 3 रुपए आपने यहां पर रिसीव कर लिए हैं, तो आपके पास इंश्योरेंस किसका है? 3 रुपए का, और यहां पर आपका व्यू बुलिश है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी बन गई। अब यहां पर समझिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है और ऐसा करने से क्या मिलने वाला है। पहली चीज ये कि जब हमने फ्यूचर को शॉर्ट किया था तो हम सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, पर मार्केट हमारी सोच के हिसाब से थोड़ी चलता है। मार्केट तो अपने अलग रीजन की वजह से चलता है। तो अगर मान लेते हैं ये 100 रुपए का फ्यूचर गलती से ऊपर चला गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। उसी नुकसान को पूरा करने के लिए या उसको कंपनसेट करने के लिए आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहे हो, जहां पे आपके पास एक इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको कि अगर इतनी अपसाइड आई तो मेरा नुकसान ना हो। और वो अपसाइड कितनी होनी चाहिए? अब देखो यहां पे, अब सोचो कि अगर मार्केट नीचे चली गई तो क्या होगा? फायदा। अब बेस्ट केस सिनेरियो पता है क्या है? मार्केट थोड़ी नीचे चली जाए, दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। अब सोचो अगर एक्सपायरी हो गई यहां पर 95 पर, तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो था ये 95। कैसे पता है? 95 पे एक्सपायरी हुई तो यहां पे फ्यूचर में आपको कितने रुपए मिले बताओ? शाबाश, यहां पे 5 रुपए मिल गए। और ये जो आपने पुट शॉर्ट किया था ये भी 0 हो गया ना, तो यहां पे कितने रुपए मिले? तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 8 रुपए। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका इस केस में, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। पर अगर एक्सपायरी, अगर हम सोचो एक्सपायरी अगर हम कर देते हैं इसकी 103 पर, तो क्या होगा? क्या लॉस होगा? नहीं ना, क्योंकि देखो फ्यूचर में इस केस में हमें 3 रुपए का लॉस होगा और पुट साइड में 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो नेट नेट 0 लॉस 0 प्रॉफिट। आ रहा समझ में? अगर 104 हो गया तो 1 रुपए का नुकसान है, क्योंकि हमें 3 रुपए का इंश्योरेंस है हमारे पास। अगर 3 रुपए के ऊपर की अपसाइड आती है तो हमें जेब से पैसा देना पड़ेगा। नहीं, अगर नीचे जाता है तो डबल प्रॉफिट है ना, पर ऊपर जाता है तो 3 रुपए तक हम झेल सकते हैं, 3 रुपए के ऊपर नुकसान देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर मार्केट सोचो 110 चला गया तो आपके पास तो 3 रुपए का इंश्योरेंस है ना, मतलब आपका नुकसान 3 रुपए ही बचेगा। पर अगर मार्केट सोचो नीचे चला गया तो डबल प्रॉफिट है ना। एक तो यहां देखो, यहां पे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। 8 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए यहाँ पे, 3 रुपए यहाँ पे। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट नीचे ही जाए तो एक तो प्रोटेक्शन भी आपके पास 3 रुपए का आ गया और दूसरी चीज डबल प्रॉफिट के लिए भी आपने वो कर दिया, तो डबल फायदा है इस केस में। और देखो हमेशा ध्यान रखो, टाइम वैल्यू तो डीके करती है, तो टाइम वैल्यू कमाने के लिए ऐसे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा बना के देती है। हम प्रोटेक्टिव पुट का समझेंगे कि कैसे हमें प्रोटेक्टिव पुट डिप्लॉय करनी चाहिए और ये किस चीज से हमें बचाती है। अब जैसा कि तुम्हें नाम से ही लग रहा है प्रोटेक्टिव पुट, यानी पुट के साथ हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले और हमारा लॉस। तो अब यहां पर आपके पास कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? अगर आपने कोई बाय साइड की पोजीशन रखी है तभी तो पुट आपको सेव करेगी। अब तो मान लेते गोल्ड पे ही समझा दूं, तो ऐसा समझो कि यहां पर ना अब 1 लाख पर ये XYZ बंदा है, इसके पास गोल्ड की पोजीशन है, ठीक है। इनफैक्ट गोल्ड फ्यूचर इसने बाय किया हुआ है। अब यहां से अगर गोल्ड ऊपर गया तो उसका प्रॉफिट होगा ना। पर जैसा मैंने बोला कि गोल्ड में ना बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट 2-2 हजार पॉइंट ऐसे मूव करता है। तो अब यहां पर इसको अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको किसी चीज को करने की, पर अगर मार्केट नीचे चली गई तो क्या होगा? फिर से इसका नुकसान हो जाएगा। और अगर गोल्ड नीचे भी जाएगा तो 3-4-5 हजार पॉइंट यूं करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसे ये बात समझ में आ रही है कि गोल्ड यहां पर नीचे जा सकता है, तो उसके लिए मुझे एक प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी ताकि मेरा जो नुकसान है वो ज्यादा ना हो, लिमिटेड नुकसान हो जाए। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके लिए ना एक एट द मनी पुट को बाय कर लेगा। तो एट द मनी पुट को बाय करेगा तो स्ट्राइक तो 1 लाख वाली ले लेगा ये, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम है वो 200 रुपए हम अज्यूम कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, ये कम ज्यादा हो सकता है, और ये इसने पे कर दिया। तो मजे की बात यह है कि ये 200 रुपए ना इसका बहुत बड़ा लॉस होने से बचा सकता है। अब अगर मार्केट नीचे आ जाता है समझो, तो बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। अब मान लो कि गोल्ड यहां से नीचे आ जाता है और गोल्ड की एक्सपायरी हो जाती है 96,000 पर, ठीक है। यहां पर गोल्ड की हो जाती है एक्सपायरी, तो इस केस में यहां पर तो इसका अच्छा खासा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ बताओ फ्यूचर में? 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना, ये 4 लाख का नुकसान हो गया। और इस केस में फ्यूचर की जगह शेयर्स भी हो सकते हैं। अब यहां पर तो मैंने आपको गोल्ड फ्यूचर में समझाया है ना, पर यहां पर आपके पास, मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूं, शेयर्स भी हो सकते हैं। तब भी तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो, मान लो आपके पास 10,000 क्वांटिटी XYZ शेयर की पड़ी हुई है। अब 10,000 क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, अगर 10 रुपए भी मार्केट नीचे आ जाता है तो लाख रुपए का नुकसान है। तो आप एक प्रोटेक्टिव पुट लेकर उस लॉस को खत्म कर सकते हो ना, या कम कर सकते हो। तो हमेशा जब भी मार्केट नीचे जा रही है प्रोटेक्टिव पुट के साथ काम करना समझदारी होती है, ठीक है, बड़ा लॉस बचाती है। बोलो, आ रहा है सबको समझ में? अब कोई सवाल है यहाँ पे पूछ लो। हाँ जी सर, इज इट नेसेसरी कि एक ATM और एक ITM ही लेना है, या फिर हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं विद द प्राइसेस? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पर एट द मनी पर थोड़ा ठीक रहता है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो एट द मनी ज्यादा ठीक रहता है। बाकी करने के लिए आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हो, कॉस्ट थोड़ी और कम आती है, पर वहां प्रोटेक्शन थोड़ी कम मिलती है आपको।
ओके सर। प्रीमियम बहुत महंगा होगा फिर। मेरा बुलिश व्यू है किसी को लेके। मेरे पास 500 शेयर पड़े है ना, मेरा व्यू बुलिश है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन करना है। तो तुमने ये 3 रुपए का जो प्रीमियम है ये तो डे 1 पे पक्का कर लिया है ना कि तुम्हारी जेब में ही आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? दोबारा से समझो, क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं चाहता हूं उसे अच्छे से क्लैरिटी मिले। तो तुम इसे अज्यूम करो कि तुम ये कर रहे हो, तो तुमने क्या किया हुआ है, 100 रुपए का एक शेयर है मान लो, वो तुमने 10,000 क्वांटिटी बाय कर लिया, ठीक है। अब क्यों बाय करिए बताओ? क्योंकि तुम्हें लगता है भाई वो ऊपर जाएगा। देखो जब तुम बाय कर रहे हो तो जब चीज ऊपर जाएगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो तुम यहां पर सोच रहे हो कि ये 100 रुपए की चीज हो जाए 110 रुपए, मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा तुम सोच रहे हो जब तुम बाय कर रहे हो। पर क्या जब तुमने बाय किया तो तुरंत ऊपर चला जाएगा? सच में ऐसा होगा? इतना आसान है पैसा कमाना? ऐसा तो नहीं होगा ना। अब सोचो कि अगर वो 10,000 क्वांटिटी, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी होती है, और अगर वो 3 रुपए नीचे चला गया तो तुम्हारा इस 10,000 क्वांटिटी में कितना नुकसान होगा? अब सोचो कि अगर ये 3 रुपए का नुकसान तुम्हें बचाना है तो तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे वो 3 रुपए का नुकसान मार्केट जाने पर भी तुम्हें ना हो। तो तुम्हें ना यहां पर एक कॉल को बेचना होगा। जब हम कॉल को बेचते हैं ना तो हमारा व्यू क्या हो जाता है? बियरिश हो जाता है ना, और जब मार्केट जाती है तो उसमें हमें प्रॉफिट होता है। यहां पे हमारा व्यू क्या था? बुलिश था। तो जब भी आप हेजिंग करते हो ना, अगेंस्ट डायरेक्शन करते हो, तो यहां पे बुलिश हो तो बेरिश करके हेजिंग होगी। अब सोचो कि हमने कॉल ही क्यों शॉर्ट करी है? पता है कॉल इसलिए शॉर्ट करी है क्योंकि मार्केट अगर नीचे गया तभी तो पैसा बनेगा यहां पे, और प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। पर इस केस में ना तुम एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैंने 105 रुपए की कॉल को क्यों शॉर्ट किया। इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर वास्तव में मार्केट यानी इसकी जो एक्सपायरी है 105 रुपए पर हो जाती है तो यहां पर मेरे को शेयर्स में 5 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि ये 100 रुपए की चीज 105 रुपए में बेच पाऊंगा। तो मेरा यहां पे फायदा कितना हुआ? 5 रुपए। पर दूसरी तरफ जब मार्केट 105 पे जाएगी तो ये कॉल भी 3 रुपए की जो मैंने शॉर्ट करके प्रीमियम रिसीव किया था, इसकी कीमत भी 0 हो जाएगी, और 0 होने पर ये प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? उसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो यहां पर स्पॉट भी 105 है, स्ट्राइक भी 105 है, तो प्रीमियम हो गया 0। यानी ये 3 रुपए का प्रीमियम 0 हो जाएगा, और 0 होके किसकी जेब में जाएगा? सेलर की। तो मैंने यहां पर क्या किया है? सेल किया हुआ है। तो यहां पर ये 3 रुपए भी मुझे मिल गए ना। अब 3 रुपए का फायदा मुझे यहां से हुआ, 5 रुपए का फायदा मुझे यहां से हुआ, 2 फायदे हो गए। अब दूसरी चीज, अगर मान लो एक्सपायरी हो जाती 97 रुपीज पर तो क्या होता? तो होता ये कि मुझे इस केस में 3 रुपए का नुकसान होता। 3 रुपए का मेरे को नुकसान होता ना इसमें, है ना। साथ ही साथ जब एक्सपायरी यहां पर होती तब भी तो मेरा फायदा 3 रुपए का होता है यहां पे। तो ये 3 रुपए का जो फायदा मेरा हो रहा है, इस नुकसान को कंपनसेट कर दिया ना इसने। तो अब ये बताओ, मार्केट ऊपर गई तो डबल फायदा हुआ मुझे, मार्केट नीचे गई तो नुकसान नहीं हुआ मुझे। तो ये स्ट्रेटेजी हुई ना बेस्ट स्ट्रेटेजी। पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन भी करती है और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करती है। पर ध्यान रखना इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि मार्केट में जब क्लियर अपसाइड हो और बड़ी अपसाइड हो तब इसे मत डिप्लॉय करना, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम 8 रुपए रह जाएगा। तो यहां पर इसकी लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहां पर लिमिटेड हो जाता है, कैप्ड हो जाता है, और लॉस को प्रोटेक्शन मिल जाता है जितना इंश्योरेंस आपको मिला। यानी हमारे इस एग्जांपल में 3 रुपए का प्रॉफिट आपने रिसीव किया है प्रीमियम के तौर पर, और यही प्रोटेक्शन है। यानी कि अगर 3 रुपए के नीचे मार्केट चला गया तो लॉस शुरू होगा तुम्हारा।